एमएम एकेडमी ऐप को आपने डाउनलोड किया या नहीं? क्योंकि मेरे द्वारा जो कोर्सेस लाए जा रहे हैं यहाँ पर तो आप डेमो लेक्चर देख रहे हो, लेकिन आपको जो असली लेक्चर्स है, जो असली माल है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेगा। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है भाई साहब, जो इंडियन पॉलिटी है कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, जो एथिक्स है कंप्लीटली अवेलेबल है। तो इस तरीके के आपको जो लेक्चर्स है, आपको जो कोर्सेस है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेंगे और आप यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। और ये जो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है ना, किसी को बताना मत, लोएस्ट प्राइजेस पर है। इतने कम प्राइजेस है, इतने कम प्राइजेस है, क्योंकि हमारी टैग लाइन ही है कि हर गांव से सितारे निकलेंगे और हर गांव से हम सितारे निकाल कर रहेंगे। इसलिए इतने कम प्राइजेस में कि जो एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, ये हर गांव तक जाए, हर इंसान तक पहुंचे और पैसों के वजह से जो एजुकेशन है उसको ना छोड़े, अपने जो ड्रीम्स है उसको ना मारे। इसीलिए हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट को एंजॉय कीजिए आपके मोबाइल फोन में, जहां पर आपको सभी जीएस 1 2 3 4, आप यूपीएससी बोलिए, स्टेट पीएससी बोलिए, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये जो प्रिपरेशन है इसमें 4 चांद, 10 चांद, 15 चांद, 20, 100 चांद सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए फटाफट डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज के इस वीडियो में हम 12 नवंबर का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक्सप्लेन सेक्शन पर अगर हम नजर डालते हैं तो हमें देखने को मिलता है चार धाम रोड डिबेट। अभी देखिए यहाँ पर जो चार धाम है उसमें जो रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस पर डिबेट हमें देखने को मिल रही है। मतलब इसमें जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई एनवायरमेंटल इम्पैक्ट सही नहीं हो रहा है। देन उसका जो परमिशन है वो सही तरीके से नहीं ली गई है, जो यहाँ पर डेटा दिया गया था परमिशन के लिए वो सही नहीं है। तो यही पूरी कंट्रोवर्सी जो है वो देखने को मिल रही है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अर्थ का पहला लैंडमास इमर्ज हुआ सिंहभूम, यहाँ पर तो ये स्टडी यहाँ पर की गई है, उसके ऊपर यहाँ पर चीजें जो है बताई गई है, तो इसके बारे में जानेंगे। देन यहाँ पर पर्सनल लोन जो है उसके बारे में बात हो रही है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम एक्सप्लेन सेक्शन का जो एक एडिटोरियल जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं, तो वो है अर्थ फर्स्ट लैंडमास इमर्ज इन सिंहभूम। तो सिंहभूम में जो यहाँ पर इमर्ज हुआ है, अभी देखिए न्यूज अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि एक नई स्टडी जो है उसे चैलेंज किया है वाइडली एक्सपेक्टेड व्यू को। एक वाइडली एक्सेप्टेड व्यू है, कौन सा है कि कॉन्टिनेंट जो है वो रोज हुए थे ओशन में से 2.5 बिलियन ईयर्स अगो। अब देखिए 2.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले जो कॉन्टिनेंट्स है वो राइज हुए थे ओशन से। ओशन हमें पता है कि भाई ओशन जो है वो अभी भी बहुत ज्यादा जो एरिया है वो कवर करता है हमारी अर्थ का। अब पहले ओशन था, ओशन में से हमें यहाँ पर जो कॉन्टिनेंट्स है वो राइज होते हुए देखने को मिले हैं, और वो कब हुए हैं 2.5 मिलियन ईयर्स अगो। लेकिन यहाँ पर जो स्टडी है उसने सजेस्ट किया है कि ये 700 मिलियन ईयर्स अर्लियर, अबाउट 3.2 बिलियन ईयर्स अगो हुआ है। मतलब जो हमने यहाँ पर अंदाजा लगाया था उससे भी 700 मिलियन ईयर्स पहले, मतलब 3.2 बिलियन ईयर्स अगो यहाँ पर ये जो चीज है वो हुई थी। अब यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा कि इससे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, 2.5 मिलियन ईयर्स अगो पहले हो या फिर 3.2 मिलियन ईयर्स अगो हो, तो फर्क क्या पड़ रहा है। लेकिन खैर यहाँ पर अगर हम स्टडी देखते हैं तो यहाँ पर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये न्यूज में आ गया है, इसलिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहना जरूरी है। अगर हम ये जो मतलब जो स्टडी करने वाले हैं उनके हिसाब से देखें तो उनके लिए एक अचीवमेंट है ना। और अर्लीस्ट कॉन्टिनेंटल लैंडमास जो इमर्ज हुआ है वो है झारखंड का सिंहभूम रीजन। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। अब इसमें और जो यहाँ पर स्टडी की गई है वो है सैंडस्टोन ऑफ सिंहभूम। जो सिंहभूम है उसका जो सैंडस्टोन है उसकी स्टडी। तो यहाँ पर सैंडस्टोन जो है सिंहभूम में जियोलॉजिकल सिग्नेचर ऑफ एंशियंट रिवर चैनल्स, टाइडल प्लेन्स, बीचेस ओवर 3.2 बिलियन ईयर्स अगो। तो इससे इन्होंने अंदाजा लगाया कि भाई यहाँ पर लैंडमास जो है वो 3.2 बिलियन ईयर्स अगो जो है वो यहाँ पर आया है। और पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक जो है जिसको सैंडस्टोन कहा जाता है, ये यहाँ पर उन्होंने पाया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर एनालिसिस जो है वो क्या किया गया है, जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है और सीधा क्वेश्चन आपको आ सकता है कि रिसर्चर ने स्टडी किया है ग्रेनाइट, जो यहाँ पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है फॉर्म करता है सिंहभूम रीजन का। ये जो ग्रेनाइट है 3.5 to 3.1 बिलियन ईयर्स अगो है, जो एक्सटेंसिव वॉल्केनिज्म से यहाँ पर फॉर्म हुआ है।
मतलब ये हैपेंड हुआ है 35 to 45 किलोमीटर डीप इनसाइड द अर्थ, और ये कंटिन्यूड रहा है ऑन एंड ऑफ 100 of million ईयर्स के लिए, और इसे थिक कॉन्टिनेंटल कर्व्स जो है इस एरिया में वो यहाँ पर फॉर्म हुई है। तो अगर हम जीएस पेपर 1 देखते हैं उस पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर क्यों हुआ है? थिकनेस और लेस डेंसिटी की वजह से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है ये इमर्ज हुई है अबव सराउंडिंग ओशनिक क्रस्ट। जो ओशनिक क्रस्ट है उसके ऊपर ये आई है, क्योंकि उसकी डेंसिटी की जिसकी इसकी भी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर आ जाता है। थिकनेस जो है वो और लेस डेंसिटी होने की वजह से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो ऊपर आया है ओशनिक क्रस्ट के मुकाबले, बियॉन्ड सी मतलब उछाल जो है उसके कारण। अर्लियर इमर्जेंस जो है कॉन्टिनेंट का उसने कंट्रीब्यूट किया है यहाँ पर जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए, कि भाई यहाँ पर जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। इसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल जो एटमॉस्फेयर में उसमें भी इंक्रीज जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर देखने को मिलती है। क्लियर है? यहाँ पर अगेन हंगर के बारे में बात हो रही है। भाई हम यहाँ पर काफ़ी पीछे हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो निकल कर आया था उसमें हमें पता चला है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने ऑलरेडी देखी हुई है, इसलिए ये हम नहीं देखेंगे। देन यहाँ पर धम्मा एंड द पेंडेमिक अगर हम देखते हैं तो अगेन यहाँ पर ये जो है इसमें भी कुछ खास चीज़ जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ निकल कर नहीं आ रहा है। अभी देखिए यहाँ पर लर्निंग टू लिव विद वाटर, यहाँ पर अगेन लैंडस्लाइड जो उसके बारे में बात हो रही है। अभी देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उसका जो हमारा कोर्स है उसमें लैंडस्लाइड अच्छे तरीके से कवर किया गया है, लेकिन उसमें जैसे रिवीजन, जैसे कोर्स में क्या होता है कि आपको पूरा डिटेल में पहले समझाता हूँ, देन उसके बाद रिवीजन पर्सपेक्टिव से भी आपको जो चीज़ें हैं वो बताता हूँ जिससे फटाफट आपका कवर हो जाए। तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन मैं यहाँ पर प्ले करके आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको लैंडस्लाइड जो है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम डिजास्टर मैनेजमेंट को कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया डिजास्टर लेकर। अब यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन, जिससे कि हमें एक अंदाजा हो जाए कि किस तरीके क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि व्हाइल दी अनटाइमली हेवी रेन्स कैन बी अट्रीब्यूटेड टू क्लाइमेट चेंज, द अर्बन फ्लडिंग इज लार्जली ड्यू टू अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। यहाँ पर आपको डिस्कस करना है। बेसिकली आपको अर्बन फ्लडिंग जो है उसके बारे में यहाँ पर सवाल पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर डिजास्टर जो है कौन कौन से डिजास्टर्स अराइज होते हैं नेचुरल हजार्ड से, उनके बारे में हमने कवर किया हुआ था। जैसे कि जियो फिजिकल हमने देखा था, ये ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया हुआ है। आज हम यहाँ पर हाइड्रोलॉजिकल जो है उसको कवर करने वाले हैं। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वाटर साइकिल, पानी से रिलेटेड जो होता है, ओवरफ्लो जो भी पानी से रिलेटेड है उसको हम हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर कहते हैं। और हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं लैंडस्लाइड रिस्क के बारे में। जो लैंडस्लाइड्स है, लैंडस्लाइड भी बहुत भयानक होती है। लैंडस्लाइड मतलब क्या होता है? बेसिकली जो मास है, मास ऑफ रॉक, उसकी मूवमेंट। जो एक पहाड़ है, ये देखिए ये पहाड़ है, इसमें क्या हुआ, जो ये है वो खिसक गया, नीचे खिसक गया, है ना। मतलब देखिए इतना भयानक खिसका कि जो रोड था, रोड ही टूट गया पूरा। तो मतलब रोड मतलब बेसिकली वो जाने आने का जो रास्ता है वो यहाँ पर टूट गया, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है लैंडस्लाइड, मतलब जो लैंड है वो खिसक गई है। मतलब बेसिकली जो स्लोप रहेगा उसी पर से खिसकेगी ना। लैंडस्लाइड जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है क्योंकि अर्बनाइजेशन की वजह से, मैसिव डिफॉरेस्टेशन की वजह से। क्योंकि क्या होता है, हम यहाँ पर समझ लीजिए पहाड़ है, ठीक है। फर्ज कीजिए कि यहाँ पर जो ग्रीनरी देखने को मिल रही है इसको अगर हम पूरा उपाड़ लेते हैं, सॉइल जो है वो लूज हो जाएगी। सॉइल लूज हो जाएगी तो फिसलेगी आराम से। इससे क्या होता है, फट 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 फिसलना हो जाता है, लैंडस्लाइड हो जाती है, ठीक है। ये हमें देखने को मिलता है कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट वर्क, इन सब कारणों की वजह से। मेजर लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज अगर हम देखते हैं इंडिया में, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिले। बेसिकली पहाड़ जो इलाके रहेंगे वहां पर लैंडस्लाइड होगी ना। प्लेन में होगा क्या? कहीं पर प्लेन सरफेस है वहां पर होगा क्या लैंडस्लाइड? नहीं होगा। हिमालयाज, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नीलगिरीज, वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पर हमें लैंडस्लाइड डिजास्टर जो है बहुत ऑफन देखने को मिलते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से रेन, है ना, ये सारी चीज़ें हो रही है और जो वेजिटेशन है उसको रिमूव किया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। अब यहाँ पर जो टाइप्स है लैंडस्लाइड के वो इस तरीके के हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है फॉल। फॉल्स मतलब क्या है? अब्रप्ट मूवमेंट जो है मासेस का जियोलॉजिकल मटेरियल, रॉक्स हो गए, बोल्डर्स हो गए, है ना, ये यहाँ पर डिटैच होते हैं स्लोप से और ये सीधा नीचे गिर जाते हैं। मतलब बड़े बड़े पत्थर जो है ये यहाँ पर डिटैच हो जाते हैं क्योंकि पहले अड़के हुए हैं, ठीक है। लेकिन समझ लीजिए बोल्डर है, बहुत बड़ा पत्थर है। पत्थर अगर क्या हो रहा है कि वहाँ की जो सॉइल है, पहाड़ की जो सॉइल है वो लूज हो गई, फिर वो जो पूरा गोला है पत्थर का वो क्या हुआ, डिटैच हो गया और फिर वो घसरना शुरू हो गया। वो हुआ तो फिर उसके साथ बहुत सारी चीज़ें वो लेकर आ रहा है, तो इसको ये कहते हैं हम फॉल्स। देन होता है टॉपल, मतलब फॉरवर्ड रोटेशन ऑफ यूनिट या फिर जो पिवट पॉइंट होता है,
मतलब ये इस तरीके का, यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरीके से ही गिर रहा है, फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, बराबर है। देन होता है स्लाइड्स, मतलब रॉक्स, डेब्रीज, सॉइल स्लाइड जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो डेब्रीज जो यहाँ पर गिर रहे हैं। देन उसके बाद स्प्रेड, यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग जगह स्प्रेड हो रहा है, मतलब यहाँ पर वेरी जेंटल स्लोप जो है फ्लैट टेरेन पे, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये भी एक लैंडस्लाइड है, फ्लैट टेरेन पे भी जब यहाँ पर हमें जो स्प्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है उसको भी हम यहाँ पर लैंडस्लाइड जो है वो कहते हैं। तो ये 4 टाइप आपको पता रहना चाहिए, आपको एग्जाम में लिखने के काम आएगा। अब यहाँ पर क्या स्टेप्स हो सकते हैं इसके लिए, लैंडस्लाइड जो उसके लिए क्या रेमेडियल स्टेप्स हो सकते हैं। पहला है स्लोप जियोमेट्री जो है उसको मॉडिफाई करना, मतलब यहाँ पर स्टेबिलिटी जो है अनस्टेबल या पोटेंशियली अनस्टेबल स्लोप की उसको यहाँ पर स्टेबल बनाना, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि हमें पता है कि ये स्लोप है, यहाँ पर लैंडस्लाइड हो सकती है, तो इसको स्टेबल बना देना। देन यहाँ पर रिटेनिंग वॉल, यहाँ पर क्या है, एक वॉल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं प्रॉब्लमेटिक स्लोप एरिया में। तो ये बेसिकली अगर आप देखोगे ये पहाड़ है, यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि यहाँ स्लोप हो सकता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वॉल जो है वो क्रिएट कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि इधर जो रोड है, रोड अगर जा रहा है तो नहीं तो क्या होगा, ये अगर नहीं है तो ये फिसल कर आएगा, रोड पर आ जाएगा, रोड टूट सकता है, जो गाड़ियाँ रहेगी वो टूट सकती है। लेकिन अगर हम वॉल बना देते हैं तो इधर ही वो जो है वो लैंडस्लाइड हमें देखने को मिलेगी। या फिर आपने देखा होगा कई जगहों पर नेट जो है वो भी लगाई जाती है, पहाड़ों पर नेट लगा दी जाती है। ये जो नेट है ये भी यहाँ पर प्रोटेक्ट करती है जो भी लैंडस्लाइड होता है उससे। देन ड्रेनेज कंट्रोल, यहाँ पर जो वाटर है प्रेजेंस में इन दी जॉइंट सॉइल स्लोप, ये भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस करता है स्लोप इंस्टेबिलिटी को। अगर वहाँ पर पानी वानी होता है तो वो भी वहाँ पर स्लोप करता है। इसलिए आप देखोगे रेनी सीजन में मोस्टली हमें लैंडस्लाइड देखने को मिलते हैं, क्योंकि पानी जब जाता है तो वो जमीन को थोड़ा लूज बनाता है, जमीन लूज होती है तो अपने आप लैंडस्लाइड जो है वो हमें देखने को मिलती है। देन इंटरनल स्लोप रेनफोर्समेंट सिस्टम, यहाँ पर रॉक स्लोप स्टेबिलाईजेशन जो है ये यहाँ पर किस तरीके से हो सकता है, जिससे कि यहाँ पर क्या हो, अपने आप को भी सपोर्ट करे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वहाँ पर प्रोवाइड कर देना, है ना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देना। जैसे क्या है, समझ लीजिए गाड़ी है, गाड़ी अगर कोई स्लोप पे हम खड़ी कर रहे हैं, अगर हमें ऐसा लग रहा है गाड़ी जो है वो जा सकती है, गंडल सकती है, तो हम वहाँ पर ईंटें लगा देते हैं, है ना, वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम लगा रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स लगा के रख दो, जिससे कि लैंडस्लाइड जो है उसको हम प्रिवेंट कर सके। और भी कुछ मेजर्स हमें देखने को मिलते हैं, मिटिगेटिंग मेजर्स, जैसे कि यहाँ पर एग्रीकल्चर जो उसको लिमिट कर देना, वैलीज में मॉडरेट स्लोप जहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, जिससे एग्रीकल्चर नहीं हो, मतलब लोग जो है जितना ज़्यादा लोगों को हम दूर रखें उतना बेटर है। यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ लार्ज सेटलमेंट जो उसको कंट्रोल करना, लोगों को दूर रखेंगे तो लैंडस्लाइड अगर हो भी जाती है तो डिजास्टर नहीं कहलाएगा, वो एक हजार्ड है, डिजास्टर में तब्दील नहीं होगा, क्योंकि लोगों की जान नहीं जाएगी। लार्ज स्केल अफॉरेस्टेशन, क्योंकि अफॉरेस्टेशन रहेगा तो मिट्टी को कॉम्पैक्ट रखेंगे, मिट्टी को फिसलने नहीं देंगे, वहां पर इरोजन नहीं होगा, वहां पर लैंडस्लाइड नहीं होगी। टेरेस फार्मिंग जो है वो यहाँ पर की जा सकती है, वो एनकरेज की जानी चाहिए। टेरेस फार्मिंग की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो इरोजन है वो यहाँ पर हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एडिटोरियल पेज की, तो एडिटोरियल पेज में यहाँ पर अगर आप देखोगे ग्रीन एंड ग्रीन वॉश, अगेन वहां पर वही बात हो रही है भाई साहब, मतलब जो अभी हमें ग्लासगो में देखने को मिला है वही सारी चीजों के बारे में बात हो रही है। कितने बार वही 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 चीज आएगी, एक बार बना लो आंसर, मतलब बनता है, बार बार वही सारी चीजें पढ़ के कोई मतलब नहीं बनता है ना। इंडिया ने कितने रन कितने बॉल में बनाए, कितने क्या हुआ, वो सब कोई इतना अहमियत नहीं रखता है। अनलॉफुल लॉ, यहाँ पर बात हो रही है यूएपीए की, तो ये यूएपीए एक्ट जो है ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार हमने डिस्कस किया हुआ है। इसके रिगार्डिंग आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा, यूएपीए अगेंस्ट स्टूडेंट्स ऑफ 2 जम्मू कश्मीर कॉलेज फॉर सेलिब्रेटिंग पाकिस्तान विन इन T20 वर्ल्ड कप। तो यूएपीए एक्ट जो है जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अगेंस्ट जो है यहाँ पे इम्पोज कर दिया गया है। अब ये यूएपीए एक्ट लगा क्यों, देखो सिंपली यहाँ पे इन्होंने क्रैकर्स को बंद किया, डांस किया, ये सब तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे मेन क्वेश्चन रेज होता है एंटी इंडियन स्लोगन। और सिर्फ यही नहीं, आपको नवभारत टाइम्स का भी आर्टिकल दिखाता हूं, तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वाले स्टूडेंट्स के खिलाफ लगेगा यूएपीए नाउ। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि हमारे पास तो राइट टू इक्वलिटी है, मतलब सबके पास यहाँ पे इक्वल राइट्स है। देखो यूएपीए एक्ट जब इम्पोज किया जाता है जब यहाँ पे आप एंटी इंडिया स्लोगन्स जो है लगाते हो, मतलब एंटी इंडिया जो नारे हैं वो आप लगाते हो। इसके अलावा आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हो जिससे इंडिया की या किसी भी देश की जो सोवेनिटी है, इंटीग्रिटी है, उसको यहाँ पे खतरा हो सकता है। मान लो ये लोग यहाँ पे जश्न मना रहे हैं, इनको देख के और भी लोग यहाँ पे जश्न मनाने लगते, तो इससे क्या होता, हमारी जो इंटीग्रिटी और सोवेनिटी है उसको यहाँ पे खतरा होता, और इसी को लेके इन्हीं स्टूडेंट्स के ऊपर यूएपीए एक्ट जो है इम्पोज किया गया है। तो यूएपीए एक्ट क्या है इन डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। उसके पहले
जस्ट गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड MM Academy ऐप। आपको क्या करना है, MM Academy ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे जो है PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो हुआ क्या है, तो T20 वर्ल्ड कप मैच हुआ, पाकिस्तान यहाँ पे जीता। जो लोग पाकिस्तान की विक्ट्री को यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको लेके सरकार ने उन पे UAPA एक्ट जो है इम्पोज कर दिया है कश्मीर के स्टूडेंट्स के ऊपर। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं उनके ऊपर यहाँ पे FIR हुई है। अब ये केस हमको कहाँ कहाँ देखने को मिला है, तो मेनली जो है जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस श्रीनगर में, उन पे UAPA एक्ट जो है यहाँ पे इम्पोज कर दिया गया है। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट इसको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान का नेशनल एंथम जो है गाया है। इसके अलावा एंटी इंडिया स्लोगन भी लगाए हैं, मतलब भारत के खिलाफ जो नारे हैं वो भी यहाँ पे लगाए गए और इसी को लेके अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है इन पे इम्पोज कर दिया गया है। अब मेनली कहाँ कहाँ हमको FIR देखने को मिली, तो आगरा में 3 लोगों के ऊपर FIR हुई है। राजा बलवंत सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वहां के 3 स्टूडेंट्स के ऊपर जो है FIR की गई। इसके अलावा उदयपुर में एक टीचर को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में UAPA जो है यहाँ पे इम्पोज किया गया है स्टूडेंट्स के ऊपर। अब एक टीचर जो यहाँ पे उदयपुर में थी, उन्होंने यहाँ पे माफी मांग ली, क्योंकि उनके पास जो है व्हाट्सएप पे यहाँ पे मैसेज आया, तो उसके बाद जो यहाँ पे उन्होंने स्टेटस पे लगा लिया। उसके बाद इनका जो है यहाँ पे रेजिग्नेशन भी हो गया, इनको जो है यहाँ पे सस्पेंड भी कर दिया गया स्कूल से। इसके अलावा आगरा में जो 3 स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर भी यहाँ पे FIR हुई है। अब ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है 1967 का, ये बेसिकली होता क्या है, UAPA है क्या? देखो पहली बात तो आपको ये समझना होगा, जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज करते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया कि आप यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज ना करो जिससे हमारी इंटीग्रिटी और हमारी सोवरेनिटी को जो है यहाँ पे खतरा हो। इस लॉ को 1967 में यहाँ पे बनाया गया था। जो लोग यहाँ पे अनलॉफुल एक्टिविटीज करते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज को यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, उनको देखते हुए 1967 में इस कानून को लाया गया है। अब ये एक्ट है, इसका मतलब यहाँ पे जो है इसको बिल लाया गया होगा, उसके बाद राज्यसभा में, लोकसभा में यहाँ से पास किया गया होगा, उसके बाद यहाँ पे प्रेसिडेंट का कंसेंट मिला होगा, उसके बाद जाके ये लॉ बना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे समझो 2019 में इसमें कुछ और स्ट्रिक्ट प्रोविजन जो है यहाँ पे ऐड कर दिए गए, और कुछ स्ट्रिक्ट प्रोविजन यहाँ पे ये भी कहते हैं कि इसके अंडर में अगर आप UAPA केस में रजिस्टर्ड होते हो तो आप सरकारी जो है लाभ यहाँ पे नहीं उठा पाओगे, मतलब जो भी स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट आप यहाँ पे नहीं ले सकते। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो, आपको जो है यहाँ पे कोटा मिलता है। आप फॉर एग्जांपल अगर आप SC ST में आते हो और अगर आप इस केस में रजिस्टर्ड होते हो तो आप यहाँ पे कुछ भी बेनिफिट्स नहीं ले सकते, आपको जो है यहाँ पे उस बेनिफिट से एग्जेम्प्ट किया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, एंटीसिपेटरी बेल जो है ये आपको मिलेगी ही नहीं, मतलब जो अग्रिम जमानत मिल जाती है ना, मतलब जो तुरंत जमानत दे दी जाती है, ये सब आपको नहीं मिलेगी, आपको जेल में रहना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर मान लो आपके केस से कोर्ट यहाँ पे सेटिस्फाई भी है, इसके अलावा भी आपको रेगुलर बेल जो है यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जा सकती। आप पुलिस कस्टडी में रहोगे 15 दिन तक, और ये 30 दिन तक जो है यहाँ पे बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा इस लॉ के अंडर में अगर आप जुडिशियल कस्टडी का मैक्सिमम पीरियड देखोगे कि आप कब तक जुडिशियल कस्टडी में रह सकते हो, जब तक यहाँ पे चार्जशीट को फाइल नहीं किया जा सकता, तो ये है 90 दिन, लेकिन इसको 180 दिन तक जो है यहाँ पे एक्सटेंड किया जा सकता है। देखो यूजुअली होता क्या है कि किसी भी केस में पुलिस को जो है कोर्ट में यहाँ पे चार्जशीट पेश करनी होती है कि आप पे कौन कौन से चार्जेस जो है लगाए गए हैं, और इसको लेके मैक्सिमम जो है यहाँ पे 90 दिन का टाइम दिया जाता है। लेकिन अगर पुलिस यहाँ पे रिक्वेस्ट करती है जज से कि सर अभी जो है हमारी चार्जशीट यहाँ पे रेडी नहीं हुई, तो आप 180 दिन तक जो है यहाँ पे कस्टडी में रहोगे, मतलब आप जेल में रहोगे। उसके बाद जो है यहाँ पे चार्जशीट को जो है यहाँ पे फाइल किया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, आपकी प्रॉपर्टी को भी जो है यहाँ पे इस लॉ के अंडर में लिया जा सकता है। जी हाँ, मतलब आपकी प्रॉपर्टी भी जो है यहाँ पे ले ली जाएगी। और अगर आप इस केस में गिल्टी फाउंड होते हो कि हाँ आपने जो है यहाँ पे गलत किया है, तो पनिशमेंट होगी करीब 7 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, मतलब मिनिमम 7 साल की सजा जो है यहाँ पे होना ही है, और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी जो है आपको जो है यहाँ पे हो सकता है।